आज 5 दिसंबर को श्रीमद् भागवत कथा जैसे कि आज यहाँ सुनाई गई, प्रवचन किया गया। क्या कुछ आज श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार आज क्या कुछ सार था? कल तक जो कथा थी वो सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 शौनकादिक ऋषियों को सुनाई थी। लेकिन आज से जो कथा प्रारंभ हुई है वो हरिद्वार में गंगा के किनारे पर शुकदेव जी ने परीक्षित को सुनाना प्रारंभ किया है। और भगवान के जो अवतार हुए हैं, आज सनकादिक ऋषियों ने आज भगवान के द्वारपाल जय और विजय को श्राप दिया है कि तीन जन्मों तक जाकर के असुर योनि को प्राप्त होगे। वही जय विजय ही धरती पर हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आएंगे, जिनके कारण भगवान नरसिंह और वराह रूप धारण करेंगे। त्रेता के अंदर राम रूप धारण करेंगे, द्वापर के अंदर कृष्ण रूप धारण करके इन असुरों का वध करेंगे और ये असुर फिर उस श्राप से मुक्त होकर के बैकुंठ में पहुंच जाएंगे। आज की कथा का ये सार है। धन्यवाद पंडित। के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन सनकादिक ऋषि, जिनकी है तो हजारों साल की उम्र, दिखने में लगते हैं 10-10, 12-12 साल। नव किशोर ब्रह्मचारी दंड हाथ में क्रोध आ गए। जैसे सनकादिकों को क्रोध आया, मूर्ख कहीं के रहते तो भगवान के दरबार में हो, भगवान के द्वार पर बन करके खड़े हुए हो, लेकिन भगवान के स्वभाव को नहीं जानते हो। तुम्हारा और द्वारपालों का स्वभाव विपरीत कैसे हो गया भगवान का? भगवान तो संतों का कितना आदर किया करते हैं। लड़ाई झगड़ा होने लगा दोनों में, भगवान अंदर लेटे लेटे मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु बाहर कोई लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही है, चल के देखो ना। तब भगवान कहते हैं, थोड़ी देर और रुक जा, जो मैं चाहता हूं ना वो हो जाए, फिर चलूंगा बाहर। झगड़ा जब बहुत बढ़ गया तो सनकादिकों ने श्राप दे डाला, तुम भगवान के धाम में द्वारपाल बने रहने के अधिकारी नहीं हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, 3 जन्मों तक तुम धरती पर जाकर के असुर योनि को उत्पन्न होगे। जैसे ये कहा, अब भगवान खड़े हो गए। लक्ष्मी को कहा, अब मैं जो चाहता था ना वो हो गया मेरा काम। अब भगवान लक्ष्मी जी के साथ बाहर आए, आते ही सनकादिकों के चरणों में प्रणाम किया, अंदर लिवा ले गए, खूब आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करने के बाद वार्तालाप करके उनको तो विदा किया। विदा करने के बाद आए द्वारपालों के पास, द्वारपाल रोने लगे, प्रभु ये जो आए थे ना उन्हें श्राप देके गए हैं, अब यहाँ से छुट्टी हमारी होगी, 3 जन्मों तक असुरी राक्षस बनना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा, रोते क्यों हो, घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? मेरी इच्छा से सब हुआ, आपकी इच्छा से ऐसी क्या गलती होगी माई बाप जो आप हमारे को यहाँ से भेजना चाहते हो? बोले, हम धरती पर लीला करेंगे, हम लीला करेंगे ना तो मैं नायक बनूंगा, तुम्हें खलनायक बनना पड़ेगा और मेरी लीला में सहयोग करना पड़ेगा। अरे सतयुग के अंदर मैं वराह और नरसिंह बन करके आऊंगा, तुम हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बन करके आओगे, और त्रेता युग के अंदर तुम रावण और कुंभकर्ण बनोगे, तब तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं राम बन करके आऊंगा, और द्वापर युग के अंदर तुम शिशुपाल और दंतवक्र बनोगे तो मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, हम धरती पर लीला करेंगे। जब ये कहा कि लीला करेंगे, जय विजय ने कहा, प्रभु ये बात है, अच्छा फिर तो ऐसी लीला करके दिखाएंगे, ऐसा रोल करेंगे, ऐसा रोल करेंगे कि युगों युगांतरों में लोग हमारे पुतले जलाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाएगा कि भगवान की इच्छा से सब हुआ था। अरे प्रभु ऐसी लीला करेंगे, ऐसा रोल करेंगे, दुनिया में कोई भी माँ अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखेगी, कोई कुंभकर्ण नहीं रखेगी, कोई शिशुपाल नहीं रखेगी। आपकी प्रसन्नता के लिए आप खुश हो जाओ बस, फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इधर दिति गर्भवती हो गई, प्रसव काल का समय आने वाला है, और इधर जय और विजय को बैकुंठ से जाना है। जैसे जाने की बात आई, समय हो गया जाने का, जय विजय रोने लग गए। बोले, कुछ भी है प्रभु, आखिर तो आपके लोक से जाना पड़ेगा, अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन आप एक काम करना, जल्दी जल्दी ज्यादा इंतजार मत कराना, नजर आते रहना हमको, हम दुनिया के सामने रिश्ते को उजागर नहीं करेंगे, जो तुम कहोगे वही करते रहेंगे, लेकिन दिखते रहना आप। पर वास्तव में सत्य बात है, अंदर की बात जो थी ना, जब रावण को पता चला था ना कि मेरे प्रभु को 14 साल का वनवास हो गया है, रावण तो राक्षस का रोल कर रहा है,
लेकिन जब उसको ये पता न लगा कि मेरे प्रभु के साथ भाई तो है लक्ष्मण, लेकिन मेरी माँ भी आई है, जब रावण को ये पता लगा कि मेरी माँ जानकी भी आई है, तब रावण ने सोचा भगवान तो 14 साल तक ये कांटों पर चलेंगे, वनों में भटकेंगे, लेकिन मेरी माँ ने क्या अपराध किया है। जो भीतर का भाव है रावण का वो ये है, बाहर से तो वह नाटक कर रहा है, भीतर से उसको लगा 2 साल हो चुके हैं भगवान को वन आए हुए हैं, 12 साल अभी बाकी हैं। रावण ने सोचा एक काम करता हूँ, दुनिया भले मुझे गालियां दे, मैं अपनी माँ को ले आता हूँ अपहरण करके, लंका में आकर अशोक वृक्ष के नीचे सोने के चबूतरे के ऊपर अपनी माँ को बिठा दूंगा, 12 साल तक मेरी माँ यहाँ बैठी रहेगी, भगवान इसको खोजते 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 आएंगे, मेरा उद्धार करेंगे और माँ को लेकर के चले जाएंगे। भीतर से रावण का भाव ये है, पर वास्तव में सीता जी वहां बैठी रही 12 साल तक, और एक भी दिन रावण नाटक तो कर रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर तो सीता जी को प्रणाम कर देता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या सीता जी रावण को नहीं मार सकती? जो सीता जी 4 साल की जब थी जनकपुर के अंदर, तो जो भगवान ने धनुष तोड़ा था, भगवान शंकर का पिनाक पाणी, वो धनुष कहते हैं 1000 हाथियों की सूंड से खींच करके जनकपुर में लाया गया था। इतना भारी धनुष था, जिसको रावण जैसा भी, सहस्त्रार्जुन जैसा भी रावण धनुष को हिला नहीं सका था। एक दिन जो पुजारी जनकपुर में धनुष की पूजा किया करता था, 4 साल की सीता जी हैं, छोटा सा लहंगा पहना हुआ है, एक दिन आई, पुजारी काका हमको भी कभी कोई पूजा सेवा करने का मौका दो ना धनुष की। तब पुजारी ने कहा तुम क्या सेवा करोगी? बोली जहाँ धनुष रखा हुआ है ना, यहाँ हम गोबर का चौका लगा दिया करेंगे, ये सेवा हमको दे दो। तब पुजारी ने कहा ठीक है। पुजारी न आए उससे पहले आ जाती थी 4 साल की सीता जी, और आकर के 2 उंगलियों से धनुष को लेके बैठ जाती थी और गोबर का चौका लगा करके फिर धनुष रख करके चली जाती थी। कहते हैं एक दिन ये दृश्य जनक जी ने देख लिया था कि मेरी बेटी 4 साल की और 2 उंगलियों से धनुष को ऐसे उठा लेती है जैसे कोई कागज को उठाता है। तब लगा जनक जी को कि मेरे घर के अंदर जगदम्बा का अवतार हो गया है, ये साधारण नहीं, ये शक्ति है। उसी दिन प्रण कर लिया था, जो मेरी बेटी 4 साल के धनुष को उठा सकती है, इसकी शादी भी उससे करूंगा जो धनुष को चढ़ा लेगा। उसी दिन प्रण कर लिया था। पर वास्तव में रावण का वध तो सीता जी भी कर सकती हैं, लेकिन सीता जी जानबूझ करके नहीं करती हैं। मेरे प्रभु आएंगे, मुझे खोजते खोजते रावण का वध करेंगे, सारे संसार में मेरे प्रभु की जय जयकार होगी, उसके बाद मुझे लेकर के जाएंगे। मुझे अपनी नहीं, मेरे प्रभु की इज्जत की चिंता है, उनकी जय जयकार होगी। वास्तव में आज भी कोई महिला तप करती है ना, घर में बहुत भजन करती है, भक्ति करती है, तो उसका फायदा किसको होता है? उसका फायदा उसके पति को होता है। पत्नी जब तप करती है तो फायदा पति को होता है। तो इसी प्रकार से आज जय और विजय वैकुंठ से जा रहे हैं, और जाते जाते भगवान कहते जा रहे हैं जो बना से बन जाएंगे, जो भेजो वही जाएंगे। किसी देश में रहे, 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 किसी देश में क्या भेजो वही जाएंगे। मन वचन से तुम्हारे रहेंगे, मन वचन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे तुम्हीं से उसी से सहेंगे। प्रेम सरिता में तुम्हारी बहेंगे, प्रेम सरिता में तुम्हारी बहेंगे। चाहे नियरे रहे, चाहे प्यारे रहे, चाहे गिरे रहे, चाहे प्यारे रहे, सदा तेरे ही गुण गाएंगे, चाहे जो वहीं जाएंगे। ओ सदा तेरे। कोई अर्जी न कोई बुलाना, रुचि में मगन हो
जहाँ कहेंगे हम वहीं जाने के लिए तैयार हैं। आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप दर्शन देते रहिएगा। और फिर चलते चलते यहाँ पर जय विजय ने कह दिया, कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे, चले आना। संग में हनुमत को लाना, संग में हनुमत को लाना। धनुष हाथ लेके सीता साथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे, कभी कृष्ण रूप में आना। जय पर विजय का बैकुंठ से पतन हुआ और फिर दीदी के गर्भ से जन्म हुआ हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में। मैं पता बताने के लिए आया हूँ भगवान नारायण का। बोले हाँ हाँ जल्दी बताओ। बोले वो नारायण जो है ना सुकर रूप धारण करके और वो गया है जल के अंदर पृथ्वी को लेने के लिए। जैसे ये कहा हिरणाक्ष के साथ युद्ध किया, 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। देवताओं ने कहा प्रभु जल्दी करो ना, आप इसको मारो। रात होती है तो डर लगना चालू हो जाता है, क्योंकि असुरों का सब रात को दुगना हो जाता है। हिरणाक्ष ने गाल के ऊपर सर धड़ से अलग कर दी। हिरणाक्ष की राधे राधे हो गई। हिरण्याकश्यप को पता चला, बोले जो गलती मैंने की है हिरणाक्ष ने की है वो गलती मैं नहीं करूंगा, मैं पहले तब करूंगा, ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगूंगा, उसके बाद नारायण के साथ युद्ध करूंगा। अब भगवान ने जल के ऊपर धरती बिछाई। धरती बिछाने के बाद भगवान के मन में आया सृष्टि की रचना होनी चाहिए। अब यहाँ पर मनु जी को प्रजापति बनाया गया और फिर शतरूपा को अपनी पत्नी बनाया गया। मनु और शतरूपा जिनके दो पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 बेटियां हैं आकृति, देवहूति और प्रसूति। दोनों बेटों का विवाह हो गया उत्तानपाद और
जी के साथ, प्रसूति का दक्ष के साथ एक बेटी कुमारी है जिसका नाम है देवहूति। आज मनु महाराज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, माथे पर हाथ रख करके। इतने में नारद जी का आगमन हुआ। बोले क्या बात है, उदास क्यों हो? बोले 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटों का विवाह हो गया, उनके घर बच्चे भी हो गए। 3 बेटियों में 2 विवाहित हो गई, एक बेटी कुंवारी बची हुई है, इसका भी विवाह हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। मनु जैसा प्रजापति भी इतना चिंतित है अपनी बेटी के लिए। सामान्य आदमी अपनी बेटी के लिए चिंतित हो तो कोई बड़ी बात नहीं। वन के अंदर कर्दम ऋषि जी ने 10,000 साल तक तप किया था। भगवान प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। तब कर्दम ऋषि जी ने कहा मुझे एक सुयोग्य धर्म पत्नी चाहिए, ये वरदान। भगवान हंसने लगे, बोले 10,000 साल तक तप करने के बाद मांगा भी तो क्या, एक सुयोग्य धर्म पत्नी? अरे वो तो ढूंढने से वैसे मिल जाती तुम्हारे को। तब कर्दम जी ने कहा बहुत डर लगता है, ग्रस्त में जाने का मन तो है, लेकिन यदि पत्नी मेरे विपरीत आ गई और मुझे कुमार्ग पर ले गई तो मेरा तो पतन हो जाएगा। हमारे हिंदू धर्म के अंदर अर्धांगिनी को पत्नी कहा जाता है, यानी पत्नी जो अपने पति को पतन से बचा दे, और धर्म पत्नी उसको कहा जाता है जो पतन से भी बचाए और धर्म की ओर भी अग्रसर करे, वो धर्म पत्नी होता है। तो इसी प्रकार से मुझे एक सुयोग्य धर्म पत्नी चाहिए। भगवान ने कहा तुमने तप तो बहुत ज्यादा किया है, मांगा थोड़ा सा है, कोई चिंता की बात नहीं, तुझे सुयोग्य धर्म पत्नी तो मिलेगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से वरदान देता हूँ, तेरे घर में पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान ने ये वरदान दे दिया कर्दम ऋषि को। भगवान चले गए। तब नारायण जी आए मनु महाराज के पास, और जब बात बताई मनु महाराज ने तब कहा तुम्हारी बेटी के लायक यदि कोई वर है तो कर्दम ऋषि है। मनु महाराज को कहा कल सवेरे रथ पर सवार होकर अपनी पत्नी शतरूपा और बेटी देवहूति को लेकर के जाना, कर्दम जी के सामने जाकर के विवाह का प्रस्ताव रखना। ये कहकर के नारायण जी आ गए कर्दम जी के पास। कहा कल मनु महाराज आएंगे, अपनी बेटी को लेकर नखरे मत करना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तुम प्रजापति है, मुझे तो सुयोग्य धर्म पत्नी चाहिए, तो राजकुमारी है, नखरे मत करना, और कोई है नहीं तुम्हारे लायक, केवल वही है, शादी कर लेना। बोले ठीक है। नारायण जी दोनों तरफ से बात बता के चले गए। सवेरे कर्दम छिड़काव किया, बंधन भार तोरण भार बांधे, थोड़ी देर में अपने आसन में बैठे थे, इतने में रथ आकर के रुका। तीनों उतरे, मनु शतरूपा और देवहूति, स्वागत किया। आज कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछाए बैठने के लिए, मनु महाराज और देवहूति और शतरूपा के लिए। देवहूति के मन में आया जिनके लिए मेरे पिताजी विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए हैं, जिनके प्रति मेरे मन में भी पति बनाने का विचार चल रहा है, उनसे सेवा लेनी नहीं चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अब उन्होंने आसन दिया है, अब आसन दिया है, स्वीकार नहीं करती हूँ तो उनके दिए हुए आसन का अपमान माना जाएगा। बैठ जाती हूँ तो अभद्रता मानी जाएगी कि मैंने उनकी सेवा ले ली, क्या करूँ? मनु महाराज बैठ गए, शतरूपा भी बैठ गई। देवहूति ने इतनी समझदारी दिखाई, आसन पर तो हाथ रख दिया और धरती पर बैठ गई। इस क्रिया को देखकर कर्दम जी बड़े खुश हो गए। बोले गए ये बड़ा बढ़िया हुआ, देखो ना कितनी समझदार है, मेरे दिए हुए आसन का अपमान भी नहीं किया और मेरे आसन को स्वीकार भी नहीं किया। बस किसी बात से प्रसन्न हो गए। मनु महाराज ने विवाह का प्रस्ताव रखा और फिर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। मनु महाराज देवहूति को विदाई दे करके अपने महल में आ गए। देवहूति संक्षेप में कहूँ, समय थोड़ा अभाव है, देवहूति ने पति की सेवा करना चालू कर दिया। सेवा करते 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 कई साल बीत गए। एक दिन कर्दम ऋषि ने कहा देवी तुम कौन हो मेरे आश्रम में, भूल गए कि मेरी कभी शादी नहीं हुई। देवहूति ने कहा याद करो कभी हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था। बोले अच्छा, अरे मैं तो साधना में लगा था, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। ठीक है विवाह हुआ था ना, तो तुम घर रहो, मैं जा रहा हूँ, फिर कहीं और भजन करूंगा। देवहूति ने पैर पकड़ लिए। बोले अरे आप कहाँ जाओगे, आपने ही तो एक दिन मुझे कहा था विवाह जब हुआ था कि भगवान ने वरदान दिया है तो मेरे घर पुत्र बन करके आएंगे, जब तुम चले जाओगे तो भगवान कहाँ से बेटा बन करके आएंगे। कर्दम ऋषि को लगा बात तो ठीक है, लेकिन हम गृहस्थ में प्रवेश करें, इसकी काया भी मलिन है, दुर्बल है, मेरी दाढ़ी भी बहुत बड़ी हुई है, स्वरूप दोनों का सुंदर नहीं है। उसी समय दिव्य
कि उसमें स्नान करके आओ। देवहूति ने जैसे डुबकी लगाई, बाहर निकली, हजारों सेविकाएं परिचारिकाएं खड़ी हुई हैं, जो देवहूति को स्नान करा रही हैं, अंगराग लगा रही हैं और श्रृंगार कर रही हैं। और फिर करदम जी ने डुबकी लगाई तो वो भी इतने सुंदर बन करके निकले जैसे कामदेव और रति की जोड़ी हो। यहाँ करदम जी ने अपने योग बल से एक कामन विमान की रचना की। दोनों सवार हो गए विमान में, इच्छानुसार ये विमान चलता था, कई हजार साल तक ये विमान चलता रहा। 9 पुत्रियों का जन्म हो गया। 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। करदम जी ने कहा अब मैं जाऊं? बोले तो अपने घर पहुंचाओ। 9 ऋषियों के साथ उनका विवाह हुआ। बोले अब जाऊं? बोले अभी भी भगवान का वरदान अधिका है। बोले ठीक है। फिर गृहस्थ में प्रवेश किया और फिर भगवान की कृपा हुई। अब की बार देवहूति गर्भवती हुई है। देवता गर्भस्तुति करने के लिए आए। देवहूति का चेहरा दमदमाने लगा, चमकने लगा, क्यों? प्रभु आए हैं गर्भ के अंदर। समय आया प्रसव काल का। भगवान पैदा नहीं होते भाई, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट हो गए शिशु के रूप में। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान प्रकट हो गए और कपिल भगवान जैसे ही प्रकट हुए, देवताओं की दुनिया बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी और चारों ओर जय जयकार होने लगा। थोड़े दिनों के बाद यहाँ करदम ऋषि वन में चले गए। देवहूति ने कहा मैं भी चलूंगी। बोले नहीं, तुझे नहीं चलना। बेटा जब बड़ा हो जाता है ना तो उसकी जिम्मेवारी हो जाती है अपनी माँ की रखवाली करना। मैं जाकर के वन में भजन करूंगा, तेरा कल्याण घर में ही हो जाएगा। करदम जी चले गए। एक दिन मौका देखकर देवहूति ने अपने बेटे कपिल का हाथ पकड़ लिया। बोले बेटा? बोले हाँ, मैं जानती हूँ तू कौन है, इसलिए मैं भक्ति मार्ग में प्रवेश करना चाहती हूँ। अब मुझे रास्ता बताओ। तो कपिल भगवान ने माँ का हाथ पकड़कर कहा माँ, इस मार्ग में जाना हो ना तो सबसे पहले जीवन में कोई सद्गुरु पाना चाहिए, नहीं तो अहंकार आ जाता है कि मैंने किसी से नहीं पूछा, मैं तो अपने आप अपनी भक्ति कर लेता हूँ। बोले सद्गुरु बताएगा तो मैं अहंकार भी होगा। उसी समय देवहूति ने कपिल भगवान के पैर पकड़ लिए। आज से तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा सद्गुरु है। कपिल भगवान ने कहा हाँ, युक्ति से मुक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ। बोले हाँ नहीं, मैंने आज से ये नाता बनाया, मैं तेरी शिष्या हूँ, तू मेरा सद्गुरु है। और फिर ज्ञानोपदेश किया है। बहुत लंबी चर्चा है, इसमें जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन एक ही सूत्र बता करके मैं आगे बढ़ूं। यहाँ पर एक संत बताते हैं कि एक गांव के अंदर पानी की बड़ी कमी थी, लोग दूर दूर जाते थे पानी लेने के लिए। एक किसान का कुछ ऐसा कर दो सब गांव के लोग सुखी हो जाएं। उसने मजदूर लगा करके गांव में कुएं का निर्माण कराया। कुआं तैयार हो गया। जैसे कुआं तैयार हुआ, अब किसान के मन में आया पहले इसका जल का उपयोग हम नहीं करेंगे, कोई भगवान का प्यारा कोई साधु संत आ जाए, वो नहाए धोए आचमन करे, उसके बाद गांव के लोग इस्तेमाल करेंगे। इतने में सामने से देखा एक बाबा आ रहे हैं। किसान ने जाके पैर पकड़ लिए। बोले बाबा ठीक टाइम पर आए आप हमारे गांव के अंदर, कुएं का निर्माण हुआ है, इसका उद्घाटन करना है, आपको पहले नहाना धोना है बाद में। बोले आज बुधवार का दिन है, रविवार को हम उद्घाटन करेंगे, बहुत बढ़िया है, सुबह 10 बजे का। बोले तुम महात्मा न जाने कहाँ चले जाओ, तुम्हें कौन ढूंढेगा। बोले नहीं नहीं, मैं तेरे घर चलता हूँ, तेरे घर रहूंगा रविवार तक, उद्घाटन करके जाऊंगा। बोले ठीक है। घर ले गया, सेवा करने लगा। शनिवार का दिन था। शाम को कहा किसान को जा कुएं के पास और जाकर के झाड़ू मार, साफ सफाई कर, बिछाई कर आ, लोगों को निमंत्रण दे दे, कल ठीक 10 बजे पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, हम पानी निकालेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर सारा गांव इस्तेमाल करेगा। जब ये किसान आया कुएं के पास तो 2 बच्चे भागे भागे आए। अरे चाचा चाचा तुम तो चले गए, बुधवार के बाद आए नहीं, तुम्हारे जाने के बाद 2 कुत्ते लड़ गए और लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए। बुधवार के पड़े हुए इतनी गंदी बदबू दूर दूर तक आ रही है। महात्मा ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, तुम एक काम करो, कुछ लोगों को लगा दो, पानी निकालो, नीचे से स्रोत होता है कुएं में, गंदा पानी निकल जाएगा नीचे से और साफ पानी आ जाएगा। तुम पानी निकालो पूरी रात भर और फिर उसमें गंगा जल, यमुना जल, सरयू का, ताप्ती का, नर्मदा का, पवित्र नदियों का जल डालो, कल सवेरे तक सब ठीक हो जाएगा। किसान ने आकर लोगों को लगा दिया, पानी निकाला, सारी रात पानी निकाला, पवित्र नदियों का जल डाला। अगले दिन सुबह 10 बज गए, महात्मा आ गए। बोले बाबा जी
सारी रात मेहनत की है, पानी निकाला है, बदबू ज्यों की त्यों है, जरा भी कम नहीं हो रही। महात्मा ने कहा इतना करने के बाद तो बदबू खत्म हो जानी चाहिए थी, कारण क्या है? महात्मा ने कुएं के नजदीक आकर के देखा, अरे मूर्ख कहीं का, कुत्ते तो निकाले नहीं तूने, जब तक कुत्ते नहीं निकालेगा तो क्या सारी जिंदगी लगा रहे, बदबू कहाँ खत्म होने वाली है। यहाँ पर कपिल भगवान माँ देवहूति को कहते हैं, माँ हम लोग बहुत भजन करते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगा नहाते हैं, खूब राधे राधे करते हैं, लेकिन अंदर जो ईर्ष्या और द्वेष के कुत्ते बैठे हुए हैं ना, इनको बाहर नहीं निकालते हैं। जब तक ये राग और द्वेष के कुत्ते नहीं निकलेंगे ना, अंदर कितना यमुना का, गंगा का, सरयू का, नर्मदा का जल डाल लो माँ, बात बनने वाली नहीं है। हमें भीतर से पवित्र होना पड़ेगा माँ। अंदर से जब हम पवित्र हो जाएंगे, हृदय जब हमारा साफ हो जाएगा, तब एक आवाज भी प्रभु को निमंत्रित करेगी तो प्रभु हमारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। तो इसलिए अपने मन के विकारों को निकालना पड़ेगा, और वो विकार तब निकलेंगे माँ जब हम भजन करेंगे, तब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। कपिल भगवान ने यहाँ माँ देवहूति को प्रणाम किया और सारे संसार के अंदर सांख्य योग का प्रचार किया कपिल भगवान ने। और तीर्थों का भ्रमण करते 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 आज गंगा के किनारे किनारे कलकत्ता को पार करके कपिल भगवान गंगा सागर पहुँचे हैं। इसलिए कहा गया है सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। वहाँ समुद्र के भीतर कपिल भगवान का आश्रम बना हुआ है। तो इसलिए भाई अभी कथा तो आज की कायदे से देखा जाए तो बहुत है, क्योंकि सती चरित्र भी है, ध्रुव चरित्र भी है, और फिर अवतार भी अभी बहुत है, वामन अवतार भी है, नरसिंह अवतार भी है, लेकिन घड़ी हमारे सामने ही लगी हुई है, बिल्कुल आगे बढ़ने की आज्ञा नहीं देती है। तो इसलिए कल अपने आप को थोड़ा पक्का करके आना, एक तो निवेदन है सही समय पर आना, और कल थोड़ी देर भी हो सकती है, क्योंकि कल सब अवतार होने हैं, और अवतार होने के बाद मुख्य अवतार जो है हमारे ठाकुर जी कल आने वाले हैं। कल भगवान कृष्ण का जन्म होगा, यहाँ पर अवतार होगा, और आप लोगों से निवेदन है, और जगह तो हम कहते हैं तो हमारी बात मानी जाती है, यहाँ का भी हमें भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या होगा, वो भगवान जाने। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप कल जिन बहनों के पास पीले सूट या पीली साड़ियाँ हों वो पहन करके आएँ, और भाई लोगों के पास पीले हो तो ठीक है, ना हो तो सफ़ेद पहन करके आएँ, ना हो तो कोई बात नहीं, जो हो पहन करके आवें। केवल ये भाव बना करके आवें कल कि कल हम दिल्ली में अशोक नगर में नहीं हैं, हम ब्रज के गोपी ग्वाल हैं, और गोकुल के अंदर नंद बाबा के घर में जाकर यशोदा मैया को लाला की बधाई देवे के ताई जा रही है। ये भाव रख करके यहाँ प्रवेश करना, तो आपको वही सुख मिलेगा जो गोकुल वासियों को सुख मिलता है। तो इन्हीं बातों के साथ आज की कथा को विश्राम देंगे, और फिर कल हम दर्शन करेंगे। कल राम जन्म भी होगा, कल कृष्ण जन्म भी होगा, तो विलंब हो सकता है, कोशिश करेंगे सही समय पर हो जाए, लेकिन अपने हाथ की बात नहीं है। तो इसलिए आइए कह दें, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, जो होना था हो गया वृंदावन की गलियों में, होना था हो गया वृंदावन की गलियों में, दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। गलियों
जाते बाते कर जागदा तेरा बेटा श्याम के हर जपे बने जागदा तेरा बेटा शाम के हर जपे बने चारों तरफ डंका बजता बजवान दुलारी का चारों तरफ डंका बजता बजवान दुलारी का श्याम दीवाना है जी श्री योगेश कौर जी बहुत ही अच्छी कथा सुना रहे हैं। सबको मेरे को लगता है कि पसंद आ रही होगी। तो मैं चाह रहा हूँ कल सब बहने भाई आए पंडाल में टाइम से, और बामन अवतार भी है। तो थोड़ी देर महाराज जी को कहेंगे कि बहुत ही अच्छा कल प्रोग्राम करेंगे, फूलों की वर्षा भी होगी, और जैसे भी हो महाराज जी हमारे लिए टाइम निकालेंगे। कल थोड़ा लेट करेंगे कल, कोई बात नहीं। धन्यवाद। मैं महाराज जी का बार बार धन्यवाद करूँगा और करता रहूँगा। ऊंचा भी है। धन्यवाद। हे राधा वल्लभ तेरी आरती गाओ, हे राधा वल्लभ तेरी आरती गाओ, हे राधा वल्लभ तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको दिखाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको दिखाओ, आरती गाओ प्यारे आपको दिखाओ, आरती गाओ प्यारे आपको दिखाओ, हे राधा वल्लभ तेरी आरती गाओ, हे राधा वल्लभ तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बन से मेरा मन मोहे, प्यारी बन सी मेरा मन मोहे, क्या बन सी मैं तो बड़ी बन जाऊं, क्या बन सी मैं बड़े बन जाऊं, हे राधा वल्लभ तेरी आरती गाओ, हे राधा वल्लभ तेरी आरती गाओ, श्रवण कुंडल दास का बेसर, श्रवण कुंडल दास का बेसर, जगत कपोल तेरी आरती गाओ, हे राधा
शीतलीकरणं मंत्रपुष्पे देवाय वंदनं माधव शांतिरन्तरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगरः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि हरि ओम जजनेन जज्यामय जनतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते अनाकं महिमानः सचन्द्रत्रया पूर्वे साध्या सन्ति देवा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, देव जी महाराज की जय हो, सत्यनारायण भगवान धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कोट जन्म लिया खुदा सिया जा सिया धरा धरा सिया धरा धरा सिया धरा सा देवा रे सिया पुजारी है गिरा रे सिया धरा सा देवा रे तेरो पुजारी है गिरा रे सिया धरा सा देवा रे तेरो पुजारी है गिरा रे सिया धरा सा देवा रे तेरो पुजारी है गिरा 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 रे सिया धरा धरा सिया धरा धरा सिया धरा सा देवा रे तेरो पुजारी है गिरा रे सिया धरा सा देवा रे तेरो पुजारी है गिरा रे। स्वामी
महाराज की